मैं हूँ रीता और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से 2024 का चुनाव नज़दीक है, हर पार्टी अपनी तरफ से मैदान पर उतर गई है और अपना दमखम फूंक रही है। तो कुछ पार्टियां जो है वो जनता के दिलों में उतरने के लिए तैयार है, कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, तो कुछ पार्टी इधर से उधर जाने को तैयार है, यानी कि दल बदली भी चल रही है। तो इसी बीच सोच सी वोटर करके एक सर्वे आया है। एक खबर के मुताबिक इस सर्वे में बीजेपी को 72 सीट मिले हैं और जो समाजवादी पार्टी है यानी कि सपा है उसको 7 सीट मिली है और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो वहीं पे अगर बात बीएसपी की करें जिसकी अध्यक्ष मायावती है, उनको कोई भी सीट हासिल नहीं हुई है। तो इसी बीच में सवाल ये उठता है कि मायावती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उन्होंने कि वो किसी भी पार्टी से ना जुड़ते हुए जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि बीएसपी मैदान में अकेले ही उतरेगी। लाजमी है कि पिछली बार भी देखा गया था, पिछले चुनावों में भी, कि बहुजन समाज पार्टी की कुछ भूमिका जो है वो खुलकर सामने नहीं आई थी। मायावती जिस जोश और खरोश से सारी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई है, तो मायावती की पार्टी कहीं ना कहीं इस मर काफी ज्यादा पीछे चल रही है। और ऐसे में जब अलग होके अकेले चुनाव लड़ने का सवाल आता है, तो क्या मायावती की पार्टी उस जनता के दिलों तक पहुंच पाएगी, अपनी बातों को उन तक पहुंचा पाएगी, क्या वो मेजॉरिटी वो हासिल कर पाएंगी? तो ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर बहुत सारी पार्टियां शामिल है, तो वहीं पे मायावती का ना होना, बीएसपी के अलग से चुनाव लड़ना कहीं मायावती के लिए घाटे का सौदा साबित तो नहीं होने वाला है। ऐसा महज अभी तो कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से खबर के मुताबिक सी वोटर करके एक सर्वे हुआ है उसमें मायावती को एक भी, यानी उसकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला है। तो ऐसे में कहना बहुत मुश्किल हो सकता है कि क्या मायावती को अकेले लड़ने का फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो कि जिसमें सारी पार्टी साथ में मिलकर लड़ रही है, उसमें भी अगर सीट इतने कम है तो ये सोचने वाली बात जरूर रहेगी कि मायावती जो है इस तरह के रुझान देखकर समय से पहले समझ पाएंगी और क्या अपने मन को बदलते हुए वो इंडिया अलायंस में जो है वो जुड़ेंगी। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में मायावती ने अपने इंटरव्यू में साफ जरूर कर दिया था कि वो किसी भी अलायंस से ना जुड़ते हुए अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वैसे आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही वक्त से जो है वो चुनावी मैदान में घाटे का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति से कटती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से वो किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करती है, किसी भी तरह से कोई रैलियां नहीं निकलती है बीएसपी के तरफ से, और जिस तरह से उनका मैदान में जो दम है वो कम दिखाई दे रहा है। क्या ये हो सकता है कि मायावती को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो, या मायावती वक्त से पहले इंडिया अलायंस में भी जुड़ेंगी? अगर इंडिया अलायंस में अगर वो जुड़ती भी है तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हर पार्टी जो है वो बड़े पद के लिए ज़रूर नजरें गाड़े हुए बैठी है। और जहाँ तक मायावती ने ये क्लियर कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ेगी जो रंग बदलते हो, यानी कि वो सीधे सीधे अखिलेश यादव को गिरगिट का जिन्होंने रूप कह दिया है। ऐसे में अब इंडिया अलायंस जुड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल भी है। पर ये राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब किसका मन परिवर्तित हो जाए। जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए ज्वाइन कर लिया है, तो वक्त रहते क्या मायावती के भी दिमाग में कुछ ऐसा परिवर्तन आ सकता है और वो भी इंडिया अलायंस होकर चुनाव लड़ सकती है और इससे उन्हें फायदा होगा। ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।